सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। मेहनत ऐसे करो कि घर के बगल वाले देखकर बुराई करे या फिर आपको देखकर जले। जिस दिन ऐसा होने लगे ना, आप समझ जाना कि आपका जो रास्ता है आगे मंजिल पाने का वो बहुत बेहतरीन है और बहुत सुनहरा है। आप बिल्कुल सही जगह पर हो, सही रास्ते पर है। ठीक है, चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जो भी चैनल पर नए हैं सक्सेस की 98 पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आप सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं 19 में प्रॉपर वे में, या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जितेंद्र कुमार सिंह जाकर सर्च मारिएगा। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज 22 और 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। और जो हर एक क्वेश्चन से जो की पॉइंट है उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे ताकि एग्जाम आते आते आपको अलग से गवर्नर, करेंसी, कैपिटल, सीएम क्या है अलग से फिर से पढ़ना ना पड़े। आप 1-2 महीने का अच्छे से कवर करते हैं ना, तो वो सब ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो ये है कि संसद रत्न अवार्ड किसको दिया गया है। संसद रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुराग ठाकुर। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो अनुराग ठाकुर है वो क्रिकेटर भी रह चुके हैं और ये बीजेपी के सांसद है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड के सबसे बूढ़े व्यक्ति जो है मसाओ नुनाका का उनका हाल ही में देहांत हो गया है। वो 113 वर्ष के थे। वो किस कंट्री से थे, किस देश से थे? तो वो जो देश से थे वो थे जापान से। बात आई है जापान का, तो जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए। जो कैपिटल है वो है टोक्यो। करेंसी जो वहां पर इस्तेमाल होता है वो है जापानी येन। और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है शिंजो एबे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि आईटीएफ टूर्नामेंट जो सिंगापुर में हुआ था, और ये आईटीएफ क्या है भैया, किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? तो पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लो, द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और तो आपको पता चल गया होगा ये टेनिस की बात हो रही है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये जो खिताब है किसने जीता है 2019 में? तो अंकिता रैना ने। किसने? तो अंकिता रैना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वर्षा हो गया है, यहां पर रैना होगा हिंदी में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि पहला शेख सऊदी इंटरनेशनल प्राइज किसने जीता है मटेरियल के लिए? आपको बताना है, सामग्री के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CNR राव, और ये एक साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, PwC के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है अर्थव्यवस्था के मामले में 1 नंबर रैंक पर हो जाएगी। वो किससे आगे निकल जाएगी? किस साल में? 2019 में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वो यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ देगी। और यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है? तो लंदन है। वहां का करेंसी क्या इस्तेमाल होती है मुद्रा? तो पाउंड स्टर्लिंग। और जो पीएम है वहां के वो है थ्रेसा में। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सेकेंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फॉर्म 2019 जो है उसकी मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है? तो वो है हमारा गोवा। और बात चली है गोवा का, तो गोवा के जो कैपिटल है वो पानाजी है। वहां के सीएम है मनोहर पारिकर, जो इसके पहले रक्षा मंत्री थे। आपको पता होना चाहिए, बीजेपी सरकार से हैं। और जो गवर्नर है वो कौन है? मृदुल सिन्हा। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है हमारे सामने वो ये है, डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च की है अभी ही हाल फिलहाल में सेकेंड डिफेंस इंटरनेशनल कॉरिडोर। वो कौन से स्टेट में? तो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की बात चली है तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पळनिस्वामी। और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। चलो अगला जो क्वेश्चन है, किस शहर को खिताब या नाम दिया गया है कैपिटल ऑफ आर्किटेक्ट का 2020 तक के लिए? किस शहर को? तो वो है रियो डे
जेनेरियो, और ये कहां पड़ता है, किस देश में पड़ता है, तो ब्राजील में पड़ता है। याद रखिएगा कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शहर के पुलिस ने हाल ही में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक रोबोट जो है वो रोबोट का निर्माण किया है, तो कौन से शहर का, और उस रोबोट का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है रोडियो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चेन्नई, और चेन्नई कैपिटल किसका है, तमिलनाडु का। तो ये चेन्नई नहीं होगा, कैपिटल चेन्नई है किसका, तमिलनाडु का। और वहां के सीएम बता चुका हूं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और गवर्नर कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में अपना जो पहला स्थान है टेस्ट मैच में क्रिकेट में, वो रैंकिंग 1 बरकरार रखी है कौन सी टीम, तो वो है हमारा इंडिया। ये सलमान खान कहां से आ गया, सलमान शेख, यहां पर होगा हमारा भारत। क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर होगा हमारा इंडिया। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन से, हाल ही में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर कितने दिन के बाद टेस्ट सीरीज जीता था, आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो। अगला, अच्छा नीचे में इंडिया था, ये ऑप्शन गलती है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, रोजा पार्क ट्रेलबलेजर का अवार्ड जो है 2019 के लिए किसको दिया गया, किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला वाला, ए गुरिंदर सिंह खालसा। क्या है, गुरिंदर सिंह खालसा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने इंडिया का जो करेंसी है वो बैन कर दिया है अपने देश में, कौन से देश के केंद्रीय बैंक ने, तो इसका आंसर होगा आपका नेपाल। और मैं आपको एक बात बता दूं, इससे जो नोट बैन नहीं किया गया है, यहां पर बोल रहा है 100 रुपए का जो नोट है बस वही चलेगा, यानी 200 का, 500 का, 2000 का, ये सब जो नोट है ना नेपाल में अब नहीं चलने वाला है। वहां का जो बैंक है नेपाल राष्ट्र बैंक, वो जो है वहां पर बैन कर दिया है। तो ये भी आप बात याद रखिएगा, वहां पर अगर आपको जाना है नेपाल घूमना है तो 100 रुपए का जो नोट है वो लेकर जाइएगा, क्योंकि 200, 500 और 2000 का जो नोट है वो वहां पर बैन कर दिया गया है। अब एक बार नजर डालते हैं जो हाल फिलहाल में आपके पास आई है, क्रिकेट से कंप्लीट जो विजेता रहे हैं आईसीसी अवार्ड का, क्रिकेट से जुड़ा हुआ 2018 के लिए एक बार ये लिस्ट देख लो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहला तो ये देख लो, जो विराट कोहली हमारे देश के कैप्टन हैं, वो पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 3 कैटेगरी में आईसीसी अवार्ड जीता है, और वो इकलौते प्लेयर है, इकलौते साल में। ठीक है, ये बात याद रखिए, कौन है, विराट कोहली। तो कंप्लीट विनर लिस्ट जो है आप वो देख लीजिए। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ऑफ कोर्स नो डाउट विराट कोहली को। टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। ओडीआई का भी किसको दिया गया है, वनडे का विराट कोहली को। और T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दिया गया है एरन फिंच को, जो ऑस्ट्रेलिया के वनडे के कैप्टन हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है ऋषभ पंत को, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो विकेट कीपर है, हाल फिलहाल में इंडिया टीम में खेल रहे हैं। एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर को अवार्ड दिया गया है कैल्कम मिसलोट को, जो स्कॉटलैंड के। और एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है कुमार धर्मसेना को, जो श्रीलंका के स्पिनर थे, अभी एम्पायर बन गए। तो एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है, एम्पायर का कुमार धर्मसेना को। वोमेन क्रिकेट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है स्मृति मंदाना जी को, जो ओपनर बैट्समैन है इंडिया वोमेन क्रिकेट टीम में, महिला टीम में। और वोमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अगेन हमारे स्मृति मंदाना को, जो भारत की हैं। और वोमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अल्सा हेली को, जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर है और ओपनर बैट्समैन है, याद रखेगा। वोमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सोफिया इक्लेस्टोन को, जो इंग्लैंड की स्पिनर है, बॉलर है। अगला स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया है केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है मेन में। और फैन मोमेंट ऑफ द ईयर दिया गया है इंडियन विन, जब इंडिया जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप तब का। ठीक है, तो आज के सारे करंट अफेयर जो भी अपडेट है आप देख लिए होंगे। इसका जो पीडीएफ है सक्सेस की 98.in पर आपको कल तक मिल जाएगा। सो आज के जितने भी मेरे भाई बहन है, सभी का दिल से धन्यवाद।